Hello bachchon, let's read the question. The question says consider the following chlorides. A is given benzyl chloride, B is given para-methyl benzyl chloride, C is given para-methoxy benzyl chloride, and D is given para-nitro benzyl chloride. The order of reactivity of ABCD towards hydrolysis by SN1 mechanism is option A less than B less than C less than D. Then option B, D less than C less than B less than A. Then option C, D less than A less than B and B less than C. Option D, C less than B, B less than A and A less than. So first of all, let us check the key concept of the question. In the question, it has been mentioned that the reaction is taking place via SN1 mechanism. SN1 means substitution, nucleophilic, N stand for nucleophilic, and 1 means यूनिमोलिक्यूलर. तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें रिएक्शन जो है वो दो स्टेप्स में होती है. पहला स्टेप में Cl जो है वो बाहर निकल जाता है और कार्बोकेटायन बनता है, और नेक्स्ट स्टेप में जो ये कार्बोकेटायंस है ये रिएक्ट करता है जो भी न्यूक्लियोफाइल गिवन होगा. सपोज इसमें हाइड्रोलिसिस है तो OH नेगेटिव होगा, उससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है. तो इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ओनली हैलाइड पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. अब जो ये मैकेनिज्म है इसकी जो रिएक्टिविटी है, इस मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी होती है इनिशियल कंपाउंड की वो डिपेंड करती है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बना है. तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो इनिशियल आपका रिएक्टेंट है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा. तो दैट मीन्स हमें ये देखना है कि जो हमें 4 अलग अलग रिएक्टेंट्स दिए हैं, हमें ये देखना है कि उनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है. जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन द SN1 मैकेनिज्म. तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं, पहला है बेंजिल क्लोराइड. तो बेंजिल क्लोराइड में अगर हम Cl नेगेटिव निकालेंगे तो ये बनाएगा बेंजिल कार्बोकैटायन. अब जो बेंजिल कार्बोकैटायन है ये ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा. इस टाइप से यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, और क्योंकि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से ये होगा स्टेबल. अब इसकी स्टेबिलिटी जो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं उन पे किस तरह से डिपेंड करेगी. अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, जैसे कि CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो वो रिएक्टेंट भी ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो क्योंकि मिथाइल में प्लस आई इफेक्ट होता है तो ये इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन. इसके बाद अगर हमें बात करें तो नेक्स्ट हमें दिया है OCH3. OCH3 जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसका जो इफेक्ट है वो है प्लस आर इफेक्ट, यानी कि ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स हियर which goes towards the carbocation. तो it increases the stability of the carbocation. तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस कार्बोकेटायन की, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट. दैट मीन्स OCH3 जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप. 4 में हमें दिया है पैरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड. तो इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये होगा. अब जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ड्यू टू -I एंड -R इफेक्ट. अब ये -R इफेक्ट दिखाएगा इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होंगे, और अल्टीमेटली ये इस कार्बोकेटायन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
अट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। तो जो ग्रुप्स -I या -R इफेक्ट दिखाते हैं वो हमेशा कार्बोकेटायन को लेस स्टेबल कर देते हैं, और जो ग्रुप्स +I या +R इफेक्ट दिखाते हैं वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। दिस वाज आवर A, दिस वाज B, दिस वाज C एंड दिस वाज D। सबसे कम जो स्टेबल होगा वो होगा D, क्योंकि इसमें -R इफेक्ट लग रहा है, तो जो कार्बोकेटायन है वो होगा लेस स्टेबल देन द कार्बोकेटायन ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड। तो इसके बाद आ जाएगा A से ज़्यादा स्टेबल होगा B, क्योंकि B में +I इफेक्ट है CH3 ग्रुप का, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा C, क्योंकि उसमें +R इफेक्ट है मेथॉक्सी ग्रुप का। तो ये हो गया हमारा, यही कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, और सेम ही जो उनके रिएक्टेंट है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक